मैडम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। कैसा अनुभव रहा, क्या करेंगी? एक शॉर्ट आंसर अपना इंट्रो काशी वालों को देते हुए अनुभव। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं अपने पूरे घर वालों को, मम्मी पापा भैया दीदी सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। आगे हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ाई करने के लिए और अभी भी आगे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। और मैं अब अपना परिचय दूं तो मेरा नाम प्रतीक्षा गुप्ता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव जमालपुर से श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज से पूर्ण की है, क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने 2020 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने रहेगी कि आगे मैं IAS का एग्जाम दूं और उसमें कुछ अच्छा करने का पूरा प्रयास करूंगी और अपने घर वालों और अपने पूरे गांव और समाज का नाम आगे बढ़ाऊं, उसको रोशन करूं, यही मेरी इच्छा है। सर, जैसा कि एग्जाम है, ये एक दिन, ये सिर्फ रेस नहीं है, पूरा मैराथन है जिसको पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान घर वालों का होता है, जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। कोई बहुत बार असफलताएं हाथ आती हैं, कभी प्री होता है तो आगे मेंस नहीं होता, इवन कभी मेंस होने के बाद आपका प्री नहीं होता है। तो ये एक बहुत लंबा सफर रहता है। कई साल के प्रयास के बाद हम बच्चे सफलता हासिल नहीं होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सारे मेंटर्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए हैं कि मैं आगे एक बढ़ती रहूं और अच्छा करने का पूरा प्रयास करती रहूं। और मैं उसको करूंगी और आगे और भी बेहतर करने का अपना पूरा प्रयास करूंगी। मैम, अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो जैसे और भी स्कॉलर्स पढ़ाई करते हैं तो उतना ऐसा तो थोड़ी अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, कैसे क्या करती है, कब आपका इसमें मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो रही है कि मैं जितना भी पढ़ाई करूँ वो कॉन्टिन्यूअस रहे। ऐसा ना हो कि मैं एक दिन 14 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ तो अगले दिन सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई कर रही हूँ या एक हफ्ते तक भी पढ़ाई ही नहीं कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा भैया भी, मेरे छोटे भैया कहते रहते थे कि कम ही पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लंबा ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो। बहुत सारे लोग 14-16 घंटे पढ़ते, मैं वो तो कभी कभी हो जाता है एग्जाम के एक हफ्ते पहले, पर मेरा मेंटेन एवरेज 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई करना और अपने आप को हेल्दी रखना, ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी। तो इस वजह ऐसे ही मेरा दिनचर्या ऐसी है। टफ सब्जेक्ट हिस्ट्री मेरे लिए टफ सब्जेक्ट रहा क्योंकि मैं उसमें कभी स्कूल के दौरान वो बस ऐसे ही पढ़ लिया था। तो जो भी वो सब्जेक्ट है काफी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में, तो वो अभी भी मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है। इंटरव्यू के दौरान सबसे अच्छा था कि 2 मैम थी 4 इंटरव्यूअर के बीच में, और वो मैम मुझसे काफी इम्प्रेस्ड रही। तो वो मुझे लगा कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पल था कि 2 फीमेल हैं जो इंटरव्यूअर, और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया था। तो वो मेरे लिए जी सर, अन्य बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि बार बार गिव अप करने का मन करेगा। भैया के सामने भी जब भी मैं हमेशा छोटे भैया से ज्यादा बात होती थी क्योंकि तो वो कहते थे कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी, भैया नहीं हो रहा मुझसे, नहीं होगा। वो तो कहते थे ये थॉट हमेशा आएंगे तुम्हारे मन में, लेकिन इसको बस आने दो और चले जाने दो, उसको लेके पालना नहीं है अपने मन में। तो ये बहुत लंबा सफर है और सफलताएं आएंगी। तो हमेशा ये सोचो कि जो हमने पढ़ाई की है ना, वो बहुत इस लेवल की पढ़ाई है कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे, यहाँ नहीं तो कहीं और। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, निकल जाएगा कहीं ना कहीं। तो मम्मी पापा और पूरे परिवारजन और गुरुजनों को मैं, और मम्मी का सबसे बड़ा रोल रहा है उसमें कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। और पूरे परिवार वालों का सपोर्ट रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि जमालपुर जैसे गांव से दिल्ली जैसे जगह तक पहुँचना और उसके बाद PCS का एग्जाम निकालना, UPSC के इंटरव्यू तक पहुँचना, ये सिर्फ बिना सपोर्ट के इम्पॉसिबल था मेरे लिए। तो अगर बात की जाए तो इस समय मैम AI रेगुलेशन एक चल गया है, कैसे देखते हैं आप AI को? के लिए खतरा होता है, कैसे आप देखते हैं AI को?
सर जैसे कि हमेशा से रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है, एक वरदान है, अभिशाप है, एआई भी वही है। और मुझे लगता है कि हमें उसके लिए सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन है उसे अपडेट करना होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर हम जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो अपडेशन हो रहे हैं, अगर हम इस अपने सिलेबस को, आउटडेटेड सिलेबस को अपडेट नहीं करेंगे तो बच्चे उसको सीख नहीं पाएंगे और वो जॉब को लेके वो खतरा बनेगा। जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में, तो मुझे लगता है अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो एडल्ट हो चुके हैं और जो बच्चे हैं उनको हम एक नया सिलेबस प्रोवाइड कराएं जो कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो। तो मुझे लगता है एआई सिर्फ अभिशाप नहीं होगा, वो एक वरदान साबित होगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आज हम एआई को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि किसान एआई का प्रयोग करके अच्छी फसल उगा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ रही है। आज कैंसर का जो है पता एआई से 5 सेकंड के अंदर चला जा रहा है, जो एक मैनुअल तरीके से नहीं हो पाता था। तो हमें उसके होता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमें वो दोनों पहलू को देखना चाहिए। तो एआई मेरे हिसाब से दोनों है, हमें अपने आप को बदलना होगा क्योंकि दुनिया बहुत तेज बदल रही है। तो अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो वो हमारे लिए एक वरदान के बराबर है। बधाई हो मैडम जी। और एक सवाल अंतिम मेरा है कि जो बच्चे क्वालिफाई जोन आते आते रुक जाते हैं और वो अवकाश में चले जाते हैं, लाइक डिप्रेशन, तो उन बच्चों के लिए उनके लिए कि ये मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत डिप्रेसिंग होता है जब आप फेल होते हो। तो उसके सबसे पहले अपने आप को बंद मत करो, एक कमरे में जाओ, जिससे भी बात कर सको, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ जितने गप्पे मारने, रोना है रो लो, हंसना है हंसो, कुछ भी करो। बट वो जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, भगवान बहुत सोच समझ के ये दे रखा है। तो सिर्फ एक फेलियर की वजह से जीवन को खत्म करने का तो सोच भी नहीं लाना चाहिए अपने हिसाब से, अपने दिमाग में। तो मेरे हिसाब से आप बात करो, क्योंकि जब हम अपने अंदर की जो भी भड़ास है वो बाहर निकाल लेते हैं किसी के सामने तो बहुत लाइट फील करते हैं। तो आप अपने दोस्तों के पास जाओ, घर वालों के पास जाओ, जो आपको समझता हो अच्छे से उससे बात करो और कुछ दिन दुखी रहोगे लेकिन आगे उसी जोश के साथ फिर से लगो। मैंने भी बहुत बार फेलियर का सामना किया है, तो उसको बाद कुछ ना कुछ सफलता जरूर हासिल होगी। मैडम मान लीजिए अगर सफलता नहीं मिली तो आप क्या मेरा 2 बैकअप प्लान था। मैं पहले एक एनजीओ में वर्क करी हूँ कुछ साल कॉलेज के दौरान। तो मेरा था कि मैं किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकती हूँ अगर इधर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट या किसी पॉलिसी एनालिस्ट के पद पे मैं काम करना चाहती थी। तो लेकिन अभी इधर हो चुका है तो फिर वो बैकअप प्लान अभी के लिए तो मैटर नहीं करता।